नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 14 साल के अंतराल में हमने स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो और चाहे कॉमन पब्लिक हो, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमने सीखा है उसी को कोशिश की है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है, मार्केट के अंदर आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो। जब आप सीखते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। तो ये जो शेयरिंग की प्रोसेस है, ये पावर ऑफ मार्केट की जो है मेन विजन है, ये हमारी मेन थीम है। हमारा कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर 360 डिग्री स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखें, जिसके अंतर्गत हम इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको केवल एक एस्पेक्ट में सिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मार्केट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितने ज़्यादा ऑड्स, जितने ज़्यादा फैक्टर आप समझ सकते हैं मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा आपकी मेंटल साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो आशा करते हैं कि पावर ऑफ मार्केट जो लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। आपको केवल एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मिलेगी, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अदर इंपॉर्टेंट जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे पावर ऑफ मार्केट को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मार्केट या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप पावर ऑफ मार्केट से बेसंकोच पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सपोर्ट कर सके। चलिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि पावर ऑफ मार्केट का हमेशा एक हाईलाइट फैक्टर रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी के एक दिन पहले भी हम आपको वीडियो देते हैं, जब पॉलिसी आ जाती है तो उसका फिर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको आरबीआई की जो अक्टूबर 2023 की बाई मंथली पॉलिसी है उसका डिटेल एनालिसिस रखने वाले हैं। ये बताने वाले हैं आपको कि इन्फ्लेशन की आरबीआई के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से जो है इन्फ्लेशन जो है आरबीआई को परेशान कर रही है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्फ्लेशन के जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है इकोनॉमिक ग्रोथ की आरबीआई की क्या फोरकास्टिंग हो सकती है और अलग अलग एजेंसीज ने क्या कहा है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा चाइना, वर्ल्ड और अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको ये भी बताने वाले हैं कि रेपो रेट और एचडीएफ के क्या रेट रह सकते हैं और इस पॉलिसी में क्या फोरकास्टिंग, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज होती हैं, रॉयटर्स जैसी जो इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसीज हैं, उनमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जो फोरकास्टिंग है आपके साथ भी शेयर करें। और आज भारत की जो सर्विस सेक्टर है, जो कि भारत की इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका सितंबर मंथ का पीएमआई का नंबर निकल के आया है, उसकी चर्चा और निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो चर्चा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक पूरा टेक्नो फंडा एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आरबीआई की अक्टूबर 2023 की जो पॉलिसी है वो कल सुबह जो है 10 बजे अनाउंसमेंट होगी। पिछले 2 दिन से मीटिंग चल रही है। 3 दिवसीय आरबीआई की पॉलिसी आजकल होती है, 6 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल सुबह 10 बजे इसका निर्णय आ जाएगा। अब जो निर्णय है उसके ऊपर पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़र है, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी नज़र बनाए हुए हो। मार्केट भी आप देख रहे होंगे कि आपको यही बेनिफिट पावर ऑफ मार्केट का, जो अगर यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हैं, पिछले 4 दिन से हम आपसे कह रहे थे कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज हैं काफ़ी कम है और मार्केट एक नैरो रेंज में रहेगा। कई बार मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी करते एक या 2 दिन, कल मार्केट के अंदर शानदार आपको अपॉर्चुनिटीज, मौके, मोमेंटम बन सकता है। तो मार्केट के अंदर ट्रेड ना करना भी एक प्रकार का ट्रेड होता है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है पावर ऑफ मार्केट के जो भी हमने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया उसका बेनिफिट दिया होगा। दूसरा पॉइंट आरबीआई की पॉलिसी में ये है कि कल सुबह जब 10 बजे अनाउंसमेंट होगा तो जो फोरकास्टिंग है और जो हमने भी व्यू दिया है, हमारा ये मानना है कि आरबीआई की जो अक्टूबर 2023 की पॉलिसी है इसमें इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात टेक्निकल भाषा में स्टेटस को मेंटेन होगा। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में रेपो रेट, एचडीएफ और इनकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.5% है। उसी पे वर्तमान में जो है आपको लोन वगैरह उसके ऊपर जो है रेट लग के बैंक से देते हैं। रेपो रेट लिंक्ड लोन होते हैं आज के समय पे, यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एचडीएफ की बात करें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, ये 6.25% पे मेंटेन रहेगा। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की बात करें तो 6.75% पे मेंटेन रहेगा। सीआरआर की बात करें तो 4.5% पे मेंटेन रहेगा और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर की बात करें तो 18% पे मेंटेन होगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सीआरआर, एसएलआर और ये सब क्या होते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मैक्रो इन माइक्रो करके एक बार जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंतर्गत ऑलरेडी ये सारी बेसिक, कितने मेंबर्स रहते हैं, कौन किस फील्ड से रहता है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं, इनकी पूरी डिटेल आपको पीछे की आरबीआई पॉलिसी की वीडियोज में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आरबीआई के मेंबर्स ने डिटेल में डिस्कशन किया होगा वो इन्फ्लेशन का है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 3 महीने के इन्फ्लेशन पे अगर हम नजर डालें तो जून में जो इन्फ्लेशन का नंबर था वो 4.81% था, पर जुलाई में जो नंबर निकल के आया उसने सबको सरप्राइज कर दिया और जो इन्फ्लेशन है वो 7.4% के ऊपर निकल गई। अगस्त महीने इन्फ्लेशन थोड़ी सॉफ्ट हुई और जो इन्फ्लेशन है वो 6.83% के आसपास मेंटेन है। अब इस बार इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है, इन्फ्लेशन का जो सितंबर का नंबर है उसमें हमने भी अपनी फोरकास्टिंग दी है और इसका जो डेटा है वो 12 अक्टूबर को निकल के आएगा, शाम को 5 बजे के आसपास अनाउंस होगा। तो ये जो फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन की, ऐसा लग रहा है कि सितंबर का जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 6.5% के बीच में मेंटेन रहेगा। तो अब बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन में थोड़ा कमी आ रही है, इसका मेजर कारण ये है कि फूड इन्फ्लेशन में कमी आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टोमेटो और अदर इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के अंदर प्राइस राइज हुआ था उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। पर हाँ, फूड इन्फ्लेशन तो जहाँ एक और कम हो रही है वहाँ फ्यूल इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो ग्लोबल मार्केट में जहां एक समय $65 पर बैरल के आसपास थी तो अभी $95 पर बैरल के आसपास आ गई है। तो $30 पर बैरल एक सिग्निफिकेंट राइज होता है, उसका असर जो है कहीं ना कहीं फ्यूल इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अभी भी अपनी जरूरतों का 80 से 85% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत जो है अभी भी वर्ल्ड की जो है फास्टेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर अलग अलग एजेंसीज की बात करें, अभी रिसेंट में हमने आपको इंटीमेट किया था कि वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत की FY24 की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6.3% के आसपास प्रिडिक्ट की है। और अलग अलग जो एजेंसीज हैं, चाहे IMF की बात करें, SBI की बात करें, RBI और भी जो एजेंसीज के अलग अलग जो फोरकास्टिंग है उसकी अगर कंसोलिडेटेड आप रेंज को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि भारत की FY24 में जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 6 to 6.5% रह सकती है। दूसरी ओर अगर हम चाइना की बात करें, चाइना जो है वर्ल्ड की नंबर 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो चाइना के अंदर जीडीपी ग्रोथ है वो 4.5% से 5% के बीच में रह सकती है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और वहां पे भी पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो वहां पे जो जीडीपी है वो करीब करीब 2.25% से 2.75% के बीच में मेंटेन रह सकती है। वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो ऐसा लग रहा है कि 2.5 to 3% के बीच में मेंटेन रह सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत क्यों एक स्वीट स्पॉट के रूप में पूरे वर्ल्ड में इमर्ज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। दोस्तों, लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत अभी भी एडिक्वेट है। 2 बैंकों के ऊपर आरबीआई ने एडिशनल CRR जो है वो अप्लाई किया था, एडिशनल जो है कैश रिजर्व रेशियो अप्लाई किया था, पर उसको फेस्ड मैनर में जो है वेव आउट आरबीआई कर रहा है। और फेस्टिव सीजन में ऐसा लग रहा है कि बैंकों के अंदर, चाहे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब करीब 13% से लेके 13.75% के बीच में मेंटेन रह सकती है, जो कि काफी हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ रहेगी। तो जहां तक लिक्विडिटी की बात करें, चाहे हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, SME MSMEs की बात करें, लिक्विडिटी जो है पूरे क्वार्टर के अंदर एडिक्वेट रहेगी। तो ये काफी एक अच्छा सिनारियो है। तो ओवरऑल जब कल आरबीआई की पॉलिसी निकल के आएगी तो फिर डिटेल में हम पूरा उसका एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। अब बात करते हैं कि भारत का दोस्तों सर्विस सेक्टर का PMI का जो नंबर है सितंबर महीने का निकल के आया, जो 61 है। अब 61 काफी हेल्दी नंबर है। वैसे भी आपको पता होगा कि भारत की जीडीपी के अंदर जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो काफी हाई है। एक तरफ सर्विस सेक्टर है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तीसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे जीडीपी के प्रमुख कॉन्स्टिट्यूट है। तो सर्विस सेक्टर का PMI का नंबर 61 है, अर्थात सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, एक्टिविटीज अच्छी हुई है और जो सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें एक्सपांशनरी मोड में है। तो ये एक अच्छी बात है। 50 से काफी ऊपर, 11 नंबर ऊपर चल रही है। तो ये इसका जो असर है वो निफ्टी सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, इंटरडे बेसिस पे जरूर ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। कल के लिए रेसिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 19,625 के आसपास है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 19,700 का है। वाइल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,450 के आसपास है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,300 का है। ओवरऑल निफ्टी में आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक ये 19,300 के ऊपर मेंटेन है, किसी तरीके की मेजर वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऊपर के लिए मेजर बुलिश स्ट्रेंथ की जो पॉसिबिलिटी है वो 19,800 के ऊपर डे बेसिस पे क्लोजिंग पे आएगी। बैंक निफ्टी की तरफ अगर चलें तो बैंक निफ्टी का टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। ओवरऑल जो है लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रेंड वीक है, इंटरडे बेसिस पे ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। कल के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंसेस की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो 44,500 का लेवल है वो पहला सब रेसिस्टेंस का काम करेगा, उसके बाद में 44,800 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। नीचे की तरफ बात करें तो आपको जो है
44,000 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 43,800 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपको एक बात ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में कि 43,800 के नीचे अगर ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है किसी भी दिन, तो वहां से फिर 700 से 800 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर ओपन हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो ओवरऑल ये सिनारियो है। तो आशा करते हैं कि ये जो आज हमने 360 डिग्री टेक्नो फंडा एनालिसिस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस आपके सामने रखा है, आरबीआई पॉलिसी का जो डिटेल्ड एनालिसिस रखा है वो आपको पसंद आ रहा होगा। पावर ऑफ मार्केट भविष्य में भी दोस्तों कई न्यू इनिशिएटिव्स लेने वाला है। जो लगातार कोशिश हमारी यही है कि जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का टारगेट है, फाइनेंशियल ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपको पावर ऑफ मार्केट का काम पसंद आ रहा है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।